हेलो दोस्तों। इस वीडियो पे काफ़ी अच्छा एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडिया से लेके काफ़ी बड़ा अपडेट आया है और इसमें जो अपडेट पब्लिश हुआ है, जो आर्टिकल आया है, वो ग्लोबल डेटा के तरफ से आया है। आपको बता दें, एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इनके तरफ से इनका कहना है इंडिया का एक सेक्टर है जो कि पास्ट में तो काफ़ी अच्छा ग्रो किया ही है, साथ ही साथ अभी 17% के CAGR के साथ ग्रो कर सकता है। ठीक है, 17% के CAGR के साथ। अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो तो 100-200% से ग्रो कर सकते हैं। पूरा सेक्टर की बात कर रहा है, पूरा सेक्टर जो है 17% के CAGR के साथ ग्रो कर सकता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। द इंडिया ICT मार्केट जो है वो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 161 बिलियन है इसका वैल्यू, और अभी वो 17% के CAGR के साथ ग्रो कर सकता है 2028 तक, और जो कि टोटल एस्टीमेट जो वैल्यू होगा वो 1475 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2023 से लेके 2028 तक। ठीक है, और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूट हमें देखने को मिलेगा इस ग्रोथ में ICT मार्केट में, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरफ से। ठीक है, IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूट हमें देखने को मिलेगा, मेजर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो इंफॉर्मेशन IT सेक्टर से लेके अगर अभी के टाइम पे कोई अच्छी बेहतरीन कंपनी आप फाइंड आउट करके रखते हो तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। और इसमें IT सेक्टर में एक कंपनी है जो कि 2023 में लिस्टेड हुआ है, कोई पुरानी कंपनी नहीं है। अभी तक लगभग 200% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दे दिया है, और सिर्फ 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 162 के पी पे कंपनी ट्रेड करे, क्योंकि जिस तरह से कंपनी रिटर्न दे रहा है, वैल्यूएशन आपको सस्ता नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी रिटर्न दे रहा है। और आपको बता दें, ये जो कंपनी है ना, एक इंडिया लीडिंग हाई इन कंपाउंडेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर देखने को मिल रहा है। लीडिंग कंपनी हमें देखने को मिल रहा है ACS में। ठीक है, विथ फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर आप ROC ROE देखोगे 40-30% से ग्रो कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का सेल्स देखिए 5 ईयर से 40%, 95% से प्रॉफिट ग्रोथ, लास्ट ईयर से 70-110% से ग्रोथ, इस साल भी 87-86, लगभग 100% से कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है। तो जो कंपनी लगभग 100% से सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है, उसमें तो ग्रोथ देखने को मिलेगा ही। इसीलिए प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 75% का 75% ही प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर को अपने कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर आप देखोगे, फाइज ने अपना स्टेक बढ़ाया है, धीरे धीरे फाइज का स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक का भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बहुत ट्रिम किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है 2023 से। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया है, बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जो कि 2533 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें, कंपनी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मौका मिले, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिले, तब आप एक इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। और आपको बता दें, अभी भी एक मौका है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 1 ईयर ही हुआ है लिस्टेड होते। तो अभी भी मौका है, इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद अगर आप थोड़ी छोटी कंपनी फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि 2022 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके 145% का रिटर्न कंपनी ने दे चुका है, और एक सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है। आप एक माइक्रो कैप कंपनी भी इसे कह सकते हो। अभी भी सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी हमें देखने को मिल रहा है, और उसका कहाँ वैल्यूएशन 100 के ऊपर है, और ये सिर्फ 34 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी पे करता है 2.31% का, काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी कंपनी पे करता है। वहीं पे अगर आप देखोगे, कंपनी किन जगह पे एक्सपर्टीज से किस तरह का सॉल्यूशन वगैरह कंपनी प्रोवाइड करता है, बिग डाटा, ठीक है, उसके बाद डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI में भी ये कंपनी काम कर रहा है। 1000 करोड़ की कंपनी, ठीक है, मशीन लर्निंग, इसमें भी कंपनी काम काज कर रहा है। सेल्स फोर्स, डेवऑप्स, इस तरह का सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। और किन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर आप देखोगे, सच एस रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम, इन जगह पे कंपनी सर्विसेज दे रहा है। हेल्थ केयर, ETC, हर एक जगह पे कंपनी का सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगा।
और कंपनी में और एक गौर करने वाली जो चीज़ है, अगर आप आरओसी आरओई देखोगे 100% क्या 200% से ग्रो कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग आरओसी आरओई आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हो, लास्ट 5 ईयर्स से लगभग 100 और प्रॉफिट लगभग 200% से ग्रो कर रहा है लास्ट 5 ईयर्स से, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस साल भी अगर आप देखोगे 30 और 30% से प्रॉफिट ग्रोथ भी कर रहा है, तो काफ़ी अच्छे से कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% के भी ऊपर है, ठीक है। एफआईएस का इन्वेस्टमेंट है एक स्मॉल कैप कंपनी में। डोमेस्टिक का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, डोमेस्टिक का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड। 1037 रुपीज़ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें इसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखोगे 2023 से लेके अभी तक कंपनी 20% से भी ज़्यादा गिरावट पे हमें देखने को मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। और आपको बता दें कंसल्टेटिव फेस पे भी कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से जिस तरह से कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ किया है, यहाँ से कंपनी में एक ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। तो इसे रिडार पे रखते हुए और जिस तरह से आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, जिस तरह से आईसीटी मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट ग्रोथ देखने को मिलेगा वो आईटी सेक्टर से लेके, और ये सब कंपनी आईटी सेक्टर से लेके, तो आप इसे फोकस कर सकते हो। आने वाले दिन इसके सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है। नेटवेब का मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास है, तो 8,000 करोड़ का, यहाँ से 14,000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया तो आपको 14x ग्रोथ आराम से मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया है, जो टॉप प्रायोरिटी दिया गया है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। यहाँ पे मास लेवल पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इंडिया प्रोडक्ट बनाता है, उसे एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है, मास लेवल पे यहाँ पे कामकाज होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी टॉप प्रायोरिटी दिया गया है। तो इससे लेके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके एक बेस्ट कंपनी में आपके सामने रखने वाला हूँ। 2017 में एक कंपनी लिस्टेड हुआ है, अभी तक 2000% से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न दे चुका है और अभी भी 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको बता दें ये जो कंपनी जिस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, इंडिया की ग्रोथ में इन कंपनियों को काफ़ी बड़ा हाथ है। और इसीलिए ये जो 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है ना, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आराम से ब्रेक कर सकते हैं और उसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो, ठीक है। अभी भी 2000% का रिटर्न दे दिया है। ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, क्योंकि 1993 से कंपनी कामकाज कर रहा है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है, वर्टिकल, जैसे कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग्स, ठीक है, होम एप्लियंस, इस तरह का प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्लोसेट, सर्किट, टेलीविज़न कैमरा, सीसीटीवी, ठीक है, एंड मोबाइल फ़ोन्स में भी कंपनी का कामकाज हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें मोबाइल फ़ोन में इसका सबसे बड़ा हाथ है, उसमें कंपनी का काफ़ी अच्छा क्लाइंट है। अगर आप देखोगे लाइटिंग में फिलिप्स, पैनासोनिक, बजाज, इस तरह का क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। एलईडी टीवी में पैनासोनिक, ठीक है, उसके बाद एमआई, सैमसंग भी इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। मोबाइल में देखिए सैमसंग, जियोनी, पैनासोनिक, ठीक है, सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है, वो इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा बड़ा कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इस तरह का क्लाइंट बेस लेके कंपनी आगे बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस के साथ। कंपनी का मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास तो है ही, साथ ही साथ 184 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इंडिया का जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूट इन कंपनियों का है। तो जो वैल्यूएशन है वो आपको सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पे भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन आपको सस्ता नहीं मिलेगा। आरओसी आरओई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 20% से मेंटेन कर रहा है। और कंपनी का सेल्स देखिए लास्ट 10 ईयर्स से 30-40% से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कर रहे हैं। और इस साल भी अगर आप देखोगे जो कि बढ़ते बढ़ते 67 लगभग 70% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, लगभग 60% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, जो कि पहले 30 एंड 40% का था, अभी वो बढ़ के 60 एंड 70% का कर दिया है कंपनी। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप देख सकते हो एफआईएस ने 17% का स्टेक था, उसको बढ़ा के 17.85 और अभी 19% से भी ज़्यादा स्टेक
FIs का देखने को मिल रहा है। तो FIs ह्यूज तरीके से बाइंग कर रहा है। अगर आप देखोगे डोमेस्टिक का भी 26% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, 26% बड़े लेवल पे डोमेस्टिक का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है और प्रोमोटर का भी 30% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जो कि 13,280 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर भी अगर आप रिटर्न देखोगे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 200% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी यहाँ रिटर्न दे रहा है, लेकिन अभी लगभग ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपका रिस्क है, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो 10 to 20% का अगर आपको डिस्काउंट मिले, गिरावट हो मार्केट में, न्यूज़ेस के कारण काफ़ी बार गिरावट होता है, तो आप वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट करके इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो 2022 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 600% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया है। तो किस तरह से कंपनी रिटर्न दे रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी रिटर्न दे रहा है। आपको बता दें ये भी जो कंपनी है ना, उसका भी इंडिया के ग्रोथ में काफ़ी बड़ा हाथ है। तो इसका जो वैल्यूएशन है वो भी आपको सस्ता नहीं मिलेगा। आपको बता दें अभी भी ये कंपनी 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि 1 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप आराम से टच कर सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी है वो 2008 से मार्केट में काम कर रहा है और एक लीडिंग end-to-end and IoT solution enabled integrated इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी का सेक्टर वाइज कामकाज देखोगे तो कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर को भी अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस। एरोस्पेस अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ये कंपनी कामकाज कर रहा है, इंडस्ट्रियल, आउटर स्पेस, उसके बाद न्यूक्लियर में भी ये कंपनी कामकाज कर रहा है, ठीक है। मेडिकल, रेलवे देख रहे हो, रेलवे सेक्टर से लेकर भी ये कंपनी कामकाज कर रहा है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT में भी ये कंपनी है एंड अदर सेगमेंट्स में भी ये कंपनी है। तो एक वेरियस सेक्टर के लिए कंपनी कामकाज कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। और इसी में इसका मार्केट कैप देखिए, सिर्फ 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि 1 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप पहुंच सकता है। वैल्यूएशन आपको सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस जिस तरह से इसका देखने को मिल रहा है आपको वैल्यूएशन सस्ता नहीं मिलेगा। और उसकी ROE अभी 10 and 14% का देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले दिन ग्रो कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी 2022 में लिस्टेड हुआ है। तो लास्ट 3 ईयर्स का डेटा अगर आप देखोगे 60 and 165% से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। और इस साल भी अगर आप देखोगे 60-90% से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो इस काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए अगर आप देखोगे प्रोमोटर होल्डिंग तो 50% के ऊपर है ही, साथ ही साथ FIs का देखिए इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ा है, 12%, 14.19 और अभी 14.27% का स्टेक कर दिया। तो FIs धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहा है, ठीक है, हर एक क्वार्टर। और अगर आप डोमेस्टिक का भी इन्वेस्टमेंट देखोगे वो भी लगभग 18% के आसपास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा बहुत इन्होंने भी ट्रिम किया है, क्योंकि लास्ट पास्ट में कंपनी काफ़ी अच्छा 600% का रिटर्न दिया, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इनका देखने को मिल रहा है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है केंज टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जो कि 5,064 रुपीज़ पे ट्रेड करा है, ठीक है। अभी तक 600% का कंपनी रिटर्न दे चुका है। और इस साल भी देखोगे तो लगभग 100% के आसपास रिटर्न दे चुका है। और अभी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे कंपनियाँ ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत मार्केट मौका दे, 10 to 20% भी डिस्काउंट आपको मिल जाए तो आप एक लॉट लगा के एक इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। कि ये जो कंपनी है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ से 10 to 20% गिरावट हो गया, तो वहाँ पर एक और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। फिर वहाँ से 10% गिर जाए तो वहाँ पर भी आप एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं वो लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। इनका जो शेयर प्राइस है, क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के साथ आगे बढ़ा है, तो इन कंपनियों को आप फोकस करके आगे बढ़ सकते हो। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।